आप भी बैठ जाइए, बैठना तो बैठ जाइए, नहीं तो खड़े भी लेके करवाइए पापा से, तो करवाते जाइएगा इसे। अब ये जो अपन कर रहे हैं इसको बोलते हैं पितृ पूजा। कुल के देवी देवता बात तो के कम कर बाद लो, में अभी का पूजा में बात करो जितने सबसे। पितर चले गए हैं पितृलोक में, जैसे आपके पिताजी, करूं मैं अपनी दादाजी, भाभी, पता नहीं परदादाजी, कि सुबह से लगी, कल और से देख इनके रहा हूँ तो। पत्नियां, आपकी माँ, दादी अब होने के लिए और हो रहा है फिर। परदादी, ये मिलाओ तो कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। और आपके मम्मी के पापा क्या लगेंगे, नाना, पर नाना, वृद्ध पर नाना, और इनके पत्नियां क्या लगेंगे, हाँ नानी पर नानी, वृद्ध पर नानी। तो 6 6 कितना हो गया, 12। और आपके 3 पीढ़ी को छोड़कर ना जाने आपके कुल के कितने लोग आए और गए, तो 3 पीढ़ी के बाद में सबको एक ही मानना पड़ता है, उसको बोलते विश्वे देव या संज्ञा। और स्त्री वर्ग के 3 पीढ़ी के बाद में उसी को माया बोलते हैं, या वो माया में विलीन हो गए। कहने का मतलब 14 पितर देवता पितृलोक में वास करते हैं, और जैसे ही क्रम बाई एक जाते हैं तो वहां पर एक आप माया में समाहित हो जाते हैं। तो आपके तरफ से पहले नंबर का जो सुपारी है, हाँ इस सुपारी में पूजा करनी है आपके 3 पीढ़ी के छोड़ करके जो चले गए हैं, जिसको ब्रह्म और माया समझ लीजिए, संस्कृत में विश्व देव और संज्ञा कहते हैं, या ये समझिए जो हमारे कुल का जड़ है, जिससे हमारा वंश परंपरा इस समय तक अभी तक चल रहा है, और आगे भी इनके आशीर्वाद से चलते रहे। कब तक, तो जब तक सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक। और बीच वाले सुपारी में आप अपने पिताजी, दादाजी, परदादाजी और इनके पत्नियां, माँ, दादी और परदादी, और ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले में अब आपके मम्मी के पापा, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, और इनके पत्नियां, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, क्योंकि 2 कुलों से आपकी उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए 2 ऋण चढ़ गया, मातृ ऋण और पितृ ऋण। तो धर्मात्मा निकलते हैं तो दोनों कुलों का क्या करते, उद्धार हो जाता है। कहता उसी का नाती है, उसी का भांजा है, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा पूजा पाठ यज्ञ करते रहता है, कोई ना कोई यज्ञ करते, तो दोनों कुलों का क्या होता है, नाम होता है।